अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो जी भोपाल आते ही काम पे लगना पड़ गया। यहाँ कुछ काम पड़े हुए थे, ईद का बिल्कुल 2 दिन बचे हैं और मैं दिल्ली से अभी आई हूँ। तो बस मुझे आते ही बच्चों ने फरमाइश ये लाना है वो लाना है, कुछ ना कुछ रह ही जाता है इनका। हालांकि इनकी शॉपिंग कंप्लीट हो गई थी, पर खदीजा को फुटवेयर लेने थे, मुझे पर्दे डालने थे और बाकी 2-3 काम और थे हमारे मार्केट के। तो अभी मैं बस मार्केट निकली हूँ और बाहर वेदर ठीक ठीक है, बस ज़्यादा गर्म भी नहीं है और ज़्यादा ठंडा भी नहीं है। तो बस अभी देखते हैं कि हमारे जल्दी जल्दी सारे काम निपट जाएं, क्योंकि अभी घर भी सारा फैला हुआ है। यहाँ चौक के लिए हम लोग जा रहे हैं। मैं यहाँ नदीम रोड पे उतर गई थी और उसके बाद फिर यहाँ से अंदर पर्दों की दुकानें हैं काफ़ी सारी, तो वहाँ से मुझे पर्दे डालकर आगे बढ़कर थोड़ा सा फुटवेयर की शॉप भी यहीं चेक कर लेनी है। मैं चाह रही हूँ कि मैं चौक में ना घुसते हुए यहीं पर ही सारे काम निपटा लूँ। अगर हो गया तो हम यहीं से सारे काम निपटा देंगे और हमको अंदर चौक में नहीं जाना पड़ेगा। हो सकता है कि ईद की वजह से वहाँ पर क्राउड ज़्यादा मिल जाए, तो हमारे काम अगर इधर ही से निपटते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर कोजी वाले के लिए तो हमें पीर गेट साइड से अंदर जाना था, लेकिन हम इस तरफ से आ गए हैं तो हमें फिर से वापस से पूरा उल्टा जाना पड़ता। ये नई शॉप है जो अभी पहले नहीं थी, अभी 2 महीने पहले यहाँ पर है। तो ये यहाँ स्टार्ट हुई है, नई नई है। तो अभी मैं यहाँ आ गई हूँ। इमरान भाई यहाँ पर शॉप कीपर हैं जो हमें यहाँ पे फुटवेयर दिखा रहे हैं, ट्राई करा रहे हैं। मुझे एक्चुअली मेरी फ्रेंड ने बताया था कि यहाँ से नदीम रोड से अंदर जाने के बाद तुम्हें ये शॉप मिल जाएगी, तो मैं इधर ही आ गई और ये मुझे इत्तेफाक से मिल गई। यहाँ क्राउड नहीं है तो मुझे अंदर चौक जाने से भी मैं बच गई। और अभी मैं यहीं से अब चप्पल लूँगी, क्योंकि मुझे वैसे भी मार्केट में ज़्यादा घूमना पसंद नहीं है। तो अभी मेरा काम इधर से हो जाएगा। प्लस इनका कलेक्शन मुझे बहुत पसंद आया, यहाँ सब कुछ लेटेस्ट है, वरना डिज़ाइन सारे वही कॉमन रिपीट पे रिपीट होते हैं, तो इसलिए दिल ही नहीं करता कुछ भी फुटवेयर लेने का। फुटवेयर तो हमेशा ही रिपीट आते हैं। तो यहाँ मुझे सब कुछ बहुत अच्छा नया लग रहा है, सब कुछ एकदम लेटेस्ट वैरायटी है इनके पास और इनके रेट्स भी काफ़ी रीजनेबल हैं, अफोर्डेबल हैं। तो आप यहाँ पर ज़रूर ट्राई करें। ये शॉप पे मुझे सब कुछ एकदम लेटेस्ट नज़र आ रहा है और इसीलिए ये देखें आप, ये सारी चप्पलों का जो कलेक्शन है ये मैंने दिल्ली में भी फ़िलहाल तो नहीं देखा है, मुझे बहुत अलग ही लग रहा है ये सारा। और इन्होंने ये कोल्हापुरी लुक में जो नया लेटेस्ट फैंसी डिज़ाइन निकाला है वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं इस तरह की चप्पल अभी नहीं ले पाऊँगी क्योंकि आगे बरसात है। मुझे कुछ ऐसा कंफर्टेबल चाहिए जो कि पैर में लुक वाइज भी अच्छा हो और कंफर्टेबल भी हो। मुझे कंफर्टेबल सबसे पहले देखना पड़ता है। साथ ही खदीजा को भी यहाँ पर एक चप्पल पसंद आ गई है। ये एक बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है। हालांकि इसकी 4 इंची हील है तो वो तो मुश्किल हो जाएगा पहनना। फिर भी खदीजा देख लें अगर उन्हें कुछ समझ आता है। मुझे कलर अच्छा लग रहा है इसका और डिज़ाइन भी इसका बहुत अच्छा डिसेंट है। साथ ही इनकी जितनी भी स्टेप की चप्पल्स हैं सभी अच्छी हैं। ये जो सैंडल लुक में रखी हैं और ये कोल्हापुरी लुक में रखी हैं, ये बहुत कंफर्टेबल रहती हैं पहनने में। इजीली हम फटाक से पहन के निकल सकते हैं। इसके ना स्टेप्स रहते ना कुछ रहता। और इस तरह की तो खैर नहीं पहनते हैं हम फैंसी चप्पल। मुझे तो बस, मैं तो शायद शादियों में भी इस तरह की नहीं पहनती हूँ। मुझे तो सिंपल चप्पल ही पसंद आती है और साथ ही कंफर्टेबल हो तो बहुत ही अच्छा रहता है। ये तो सोवर है स्टैंडर्ड की तरह। इसमें दूसरा कलर है नहीं सब हो जाएगा। हमारी आया सही सूट पे जाएगा तुम्हारे, कल तो खुला है जाएगा। मैं गिरे तो सब पे चलता है बेटा। क्या है, ग्रे और ब्लैक नॉर्मल होता है, न्यूट्रल कलर होता है सब पे नहीं। हाँ, मैं सोच रही थी मैं कि यहाँ पर अगर कोल्हापुरी, अगर कुछ मेरी चॉइस का नहीं मिलता तो फिर मैं कोल्हापुरी लेने वाली थी, लेकिन मुझे चप्पल मिल गई है मैं जो चाह रही थी वैसी, और इनको भी मिल गई है। तो फिर अब मैं कोल्हापुरी को नहीं लूँगी।
सबसे पहले पर्दे बनने दे दिए थे, उसके बाद हमने फुटवेयर लिया और उसके बाद हम कुर्तों की शॉप पे गए जहाँ से हमने 2 कुर्ते लिए बस। और उसके बाद सूट्स तो हमने लेने नहीं थे क्योंकि हमारी कपड़ों की शॉपिंग कंप्लीट है ऑलमोस्ट। तो उसके बाद कुछ दुपट्टे मैच कराने थे जो नहीं मिल पाए एग्जैक्ट, तो हमने नहीं लिए क्योंकि अब इतना टाइम भी नहीं था कि हम उसे डाई पे डालें। तो अब हम उसे ईद के बाद देखेंगे। फ़िलहाल हमको 2 कुर्ते लेने थे वो ले लिए हैं और फुटवेयर ले लिया है और कुछ कॉस्मेटिक्स था वो ले लिया है और पर्दे दे दिए हैं। और उसके अलावा हमने कुछ ग्रॉसरी भी ली थी जो कि मैंने बुक करा दिया है, तो वो घर पर दे देंगे हमारे काका। तो वो हमें बहुत पुराने हैं तो वो घर पे ही पहुंचा देते हैं। वो बोलते हैं कहाँ बाज़ार में तुम मार्केट में घूमोगी ये सब लेकर, तो तुम यहाँ पर बस लिखवा दो मैं पहुंचा दूँगा। तो मैंने सब कुछ लिखवाया और फिर मैं आ गई हूँ। अब वो मुझे घर पर पहुंचा देंगे वो सारा सामान। और सही है, मैं उसे लेके कहाँ घूमती, मेरे पास ऑलरेडी पर्दों का जो वेट था वो ही नहीं संभाला जा रहा था। वो मैंने फटाफट सबसे पहले दिया और उसके बाद फिर हम लोग मार्केट में घुसे हैं। तो अब मुझे शाम को मुझे पर्दे लेने वापस से जाना है। फ़िलहाल घर की तरफ चलते हैं, घर पे भी कुछ काम पड़े हुए हैं उनको भी निपटाना है। साथ ही घर के ऊपर जो बकरा बंधा हुआ था हमारा उसे हमने भाईजान के घर पहुंचाया क्योंकि वो बहुत चीख रहा था और वो एक सेकंड भी ये नहीं सोच रहा था कि कोई भी उसके पास से हटे। तो इसलिए उसने मौजूदगी चाहिए थी कुछ लोगों की हर वक्त की। तो हम निकल रहे थे मार्केट के लिए, तो हम कैसे उसको अकेला छोड़ सकते थे, तो फिर हमने उसको भाईजान की तरफ छुड़वा दिया।